नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मिला बुटीक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे 2.25 मीटर कपड़े से 34 इंच की लेंथ की सलवार की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपकी सलवार पहुंचे के ऊपर गिरेगी और ना ही आपकी सलवार ऊपर से उठेगी। बहुत ही आसान मैं तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे। 2.25 मीटर ये कपड़ा है। इस तरह से कपड़े को ओपन करते हुए दोनों कानियों को आपस में मिला के डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सलवार की कटिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम सलवार के गोडे निकालते हैं। इस तरह से कपड़े को कानी की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। गोडे जब हम निकालते हैं तो जितनी हमें बेल्ट लगानी है, बेल्ट कोई 4 इंच की लगाता है, कोई 5 इंच की लगाता है, उतना ही हम ऊपर इंची टेप को छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर 4 इंच की बेल्ट तैयार रखेंगे, 4.5 इंच ऊपर छोड़ देंगे। सलवार की लेंथ हमें तैयार रखनी है 34 इंच की, तो 1/2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगाते हुए हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके अंदर से हम निकालेंगे गोडे की चौड़ाई जितनी हमें रखनी है। गोडे की चौड़ाई हमें रखनी है 12 इंच, तो पूरे 12 इंच पर हमें निशान लगाना है। एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे जिससे बिल्कुल बराबर हमारा कपड़ा निकले, और इस तरह से निशान लगा के इनको आपस में मिलाते हुए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये निकाल लिया है हमने गोडा। अब इसकी हम वो कटिंग करेंगे जिससे हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे। इस तरह से गोडे को फोल्ड करके हमें रख लेना है। जो हमारी ये बंद साइड है यहाँ से हम निशान लगाएंगे अंदर की तरफ 1/4 इंच का, क्योंकि हमारा ये कपड़ा श्रिंक होने वाला नहीं है। और जो हमारी ये बाहर वाली साइड है यहाँ से हमें इसकी कटिंग नहीं करनी है और इसको इस तरीके से मिला लेना है और ये कटिंग हमें कर लेनी है। इस तरह से अगर हम गोडे की कटिंग करते हैं तो इससे हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरती है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमने ये कटिंग की है इसको हमें ऊपर जो हमारी बेल्ट की साइड है उसके तरफ रखना है, पोंचे की तरफ हमें इस साइड को नहीं रखना है। और जो हमारा गोडे की साइड से कपड़ा निकला है इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट हमें तैयार रखनी है 26 इंच। बेल्ट जब हम तैयार रखते हैं तो जितनी हमारा कमीज की हिप है उसके अंदर 2 इंच प्लस करके हम बेल्ट निकालते हैं, और बॉडी का अगर हम नाप लेते हैं तो उसके अंदर हम 4 इंच प्लस करके बेल्ट निकालते हैं। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 26 इंच हमें तैयार करनी है, 1/2 इंच हम इस तरफ से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यानी कि हमें पूरा 27 इंच पर निशान लगाना है और इस कपड़े को अलग निकाल लेना है। अगर ऊपर आपने बेल्ट के लिए छोड़ा है 4 इंच तो उसके लिए आप बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। अगर 5 इंच छोड़ते हैं तो 8 इंच आप बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे, और यहाँ से जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल के कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट निकल आई है। अब हम निकालेंगे कलियाँ। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। कपड़े को पूरा ओपन करके डबल कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर हमें कपड़ा कर लेना है ऊपर से, और इस तरह से हम इसको रख लेंगे। सलवार की कटिंग करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम आधे कपड़े का यूज ना करें, यानी कि जो हमारा ये इसके अंदर प्रिंट दिया हुआ है, यानी कि जो हमारी ये कानी है, कानी की तरफ से ही हम सलवार निकालें। इसमें से अगर हम टेढ़ी कलियां निकालते हैं तो सलवार का परफेक्ट लुक नहीं बैठता है। अब जिस तरीके से हमने गोडे की लंबाई निकाली थी उसी तरीके से हम कली की लंबाई निकालेंगे। ऊपर हमने 4.5 इंची टेप को छोड़ देना है बेल्ट के लिए।
तैयार लंबाई हमारी 34 इंच है, हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। गोडे हमने निकाले हैं 6 इंच के और पोंचा हमें तैयार रखना है 6 इंच का, तो इसके अंदर हम 2 इंच रखेंगे कली की चौड़ाई। इस तरह से हमने कली की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। अब जिस तरीके से हमने इस तरफ निशान लगाया है, इसी तरीके से जो हमारी दूसरी कानी है उस तरफ हम निशान लगा लेंगे। ये निशान जब हम लगाते हैं तो जितना हमारा ऊपर कपड़ा है इसको हम नाप लेंगे। ऊपर है हमारा 1.5 इंच का, तो यहाँ दूसरी तरफ भी हम 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और कली की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे 2 इंच का। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इन दोनों हिस्सों को यहाँ से कट कर लेंगे जितनी हमने कली की चौड़ाई का निशान लगाया है। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने ये कट लगाया है यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ के रख लेना है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे और जो हमारा ये सेंटर में रेब बनती है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी चारों कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम चारों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरीके से चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ये हमारी नीचे वाली साइड है जहां पर हमारे पोंचे लगेंगे और ये हमारी ऊपर वाली साइड है जहां पर हमारी चुन्नटें आएंगी। अब यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर निशान लगाते हुए आसन की कटिंग कर लेनी है। ये होगी हमारी आसन की कटिंग। अब जो हमारी ये 2 कलियां अटैच हैं इनको अलग अलग कर लेंगे। और इस तरह से हमारी कलियों की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी आपकी सलवार की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।